नमस्कार, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं डॉक्टर संजन और मेरे साथ डॉक्टर संदीप जोत। आज के एपिसोड में जिसका नाम है बीइंग हेल्दी इज इजी, बीइंग हेल्दी इज इजी एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। हेल्थ के होलिस्टिक डायमेंशन के बारे में आज प्रैक्टिकल डिस्कशन हम दोनों के साथ, थोड़ी खुलकर बातें, थोड़ी प्रैक्टिकल बातों पर फोकस किया जाएगा। क्या कहते हैं डॉक्टर संदीप? नमस्कार सभी दोस्तों को, बहुत बहुत प्रणाम और डिवाइन मॉर्निंग। यस, बीइंग हेल्दी इज इजी। तो ये आज का टॉपिक है और बहुत ही सही समय पे ये टॉपिक आया है, क्योंकि नया साल स्टार्ट होने वाला है। नए साल से पहले अगर हम इस टॉपिक को ले रहे हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग नए साल में बहुत सारे कमिटमेंट्स, बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं। मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा। तो होता क्या है, वो सिर्फ नए साल दिन 31st को लेते हैं और फर्स्ट या सेकंड को सारे टूट जाते हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आप इस सेशन को दो ढंग से सुन सकते हैं दोस्तों। पहला ढंग है, ठीक है, डॉक्टर रंजन, डॉक्टर संदीप बोल रहे हैं, इनके जो बातें कर रहे हैं बहुत कॉमन बातें हैं, ऐसा तो हम बताने वाले नहीं है भी ऐसा करना चाहिए। अपने बहुत सारे लोगों को नॉलेज है, बहुत सारे लोगों को ज्ञान है, लेकिन आप उस पर एक्शन कैसे ले सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उन एक्शंस को लेके आप अपना नया साल अपनी नई जिंदगी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस ढंग से अगर आप सुनेंगे तो आप इस सेशन को वैल्यू कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठें। और आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए ऐसी कौन सी चीज है जो आपको टच कर रही है, आपके हार्ट को, आपके दिल को, आपको लगता है आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, आपको पता है लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे किसी को बोल दूं चैट बॉक्स में, आप हमें बताइए पतले कैसे हो जाता है, तो आप में से सभी लोगों को ज्ञान है फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, खाने के बाद वॉक लेनी चाहिए। सबको मालूम है, लेकिन करना मुश्किल है, बहुत कम लोग करते हैं। तो आज का सेशन उसीलिए है, करने के ऊपर है, एक्शंस के ऊपर है। तो आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम दोनों जितना एक्सपीरियंस है, जितना हम दोनों के पास नॉलेज है, जहाँ हम दोनों खुद की लाइफ के अंदर चीजें देखी है, जहाँ हमारी केस स्टडीज होंगी, आपसे हर चीज डिस्कस करेंगे। डॉक्टर रंजन। आज का सेशन थ्योरी और प्रैक्टिकल दो पार्ट में पहले डिवाइडेड है। और थ्योरी की भी थ्योरी, हेल्थ क्या है, हेल्थ का डिफिनेशन और हेल्थ की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। आप किसको हेल्दी मानते हैं, आप अपने आप को कितना हेल्दी मानते हैं, और उसका सेल्फ इवैल्यूएशन। रिचार्ड बैक एक मेरे फेवरेट स्पिरिचुअल ऑथर हैं, उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है जो मुझे बहुत पसंद है। योर ओनली ऑब्लिगेशन इज टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो आप अपनी नजरों में कितने हेल्दी हैं वही अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो चलते हैं हेल्थ के डिफिनेशन से। व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज योर से अबाउट हेल्थ? हेल्थ का डिफिनेशन या हेल्थ का मतलब क्या है, आप चैट में टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको बोलने की इच्छा हो तो आप हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। तो हेल्थ को हम लोग बेसिकली अगर देखा जाए तो चार पार्ट में आप देख सकते हैं। पहला हेल्थ का जो कंपोनेंट आता है वो आपकी बॉडी आती है। आपकी बॉडी कितनी तंदुरुस्त है, आप अपनी बॉडी को कितना तंदुरुस्त मानते हैं और अपनी बॉडी को कितना नरिश करते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट आता है वो माइंड का आता है। आपके माइंड के अंदर आपके विचार कैसे हैं, आप किस तरह सोचते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, आप सुबह उठते हैं तो कौन से विचार आते हैं, रात को सोते हैं तो कौन से विचार आते हैं। जो थर्ड आता है वो आपका सोशल, आपकी जो गैदरिंग है, सोशलाइजेशन है। आप अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे हैं, उनके साथ कैसे आपका मिलवर्तन है, उनके साथ कैसे आप डील करते हैं, कैसे आप उनके साथ एक हायर पर्पस कम्युनिटी के साथ क्रिएट करते हैं, क्या आप उनके साथ में क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ, उनकी कम्युनिटी की लाइफ के लिए और अपनी लाइफ के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो उसके ऊपर आपका कैसा कमांड है, आप कैसे उसको नरिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं आप। तो ये चारों कंपोनेंट में अपने आप को देख के आप बता सकते हैं आपका हेल्थ का
क्या डेफिनेशन है, क्या गोल है, और अपने आप को कहाँ एवेल्यूट करते हैं। जैसे डॉक्टर रंजन ने कहा, आप इन सभी डिमेंशंस के ऊपर, या आपकी अपनी डिमेंशन हो सकती है, 0 में से 10 तक कहाँ पर काउंट करते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो जो बातें आप सुन रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कई सारे होंगे आज, तो उनको आप लिख लेंगे और उसके बेसिस पर हम चलेंगे। तो हेल्थ के मामले में हमने फिजिकल डायमेंशन, माइंड, सोशल, स्पिरिचुअल, ये बातों को समझा। चलिए मैं उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं करूं। हाउ मच हेल्दी यू फील योरसेल्फ, आप भीतर से अपने आप को कितना हेल्दी मानते हैं। तो 10 के स्केल पर आप जो भी अपने आप को हेल्दी मानते हैं, 50% मानते हैं तो 5, 70% हेल्दी मानते हैं तो 7, 10 आउट ऑफ जो भी आपका है वो आप एक चैट में लिख दें। आंसर आना शुरू हो गया है। Kapila is saying that 8 out of 10. Very good. जसबीर तो भाटिया भी कह रही है 10 out of 10. Very good. 9 of 10 विनोद शर्मा कह रहे हैं। सुषमा यादव कह रही हैं 4। 8 कह रहे हैं वंदना जी। 3 कह रहे हैं मनिता जी। डॉक्टर गिरी स्वामी 9 कह रहे हैं। तो हम सभी लोग अपने आप को इस तरह से एवेल्यूट कर सकते हैं, और डिफरेंट जो चारों डायमेंशंस हैं, बॉडी के लेवल पे कैसा है, आपके माइंड के लेवल पे कैसा है, सोसाइटी के लेवल पे या सोशल लाइफ में कैसा है, और स्पिरिचुअल लाइफ में कैसा है, अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। अगर आपके चारों में से एक अच्छे एवरेज मार्क्स हैं, जिसको पासिंग मार्क्स बोलते हैं डॉक्टर रंजन और दोस्तों, मैं उसको बोलता हूँ, अगर आप 8 तक हैं सभी में, तो आपकी लाइफ बहुत ही ऑसम है, बहुत ही अमेजिंग है। अगर कोई भी विंग है, कोई भी आपका लेग है, कोई भी पार्ट है, वो लैग बिहाइंड करता है, तो कहीं ना कहीं वो डिसहार्मोनी क्रिएट करता है। तो उस पे आप काम कर सकते हैं, वहां पे आप उसको आगे लेके जा सकते हैं, उस पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। आज का सेशन होगा उन्हीं सब चीजों के ऊपर रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम हेल्थ के डिफिनेशन को हमने देख लिया है। इट्स हार्मनी, हार्मनी बिटवीन विदिन अस एंड हार्मनी अराउंड अस, जिसको मेडिकल में वर्ड आता है होम्योस्टेसिस। थोड़ा वो मेडिकल टर्म हो जाता है, सिंपल वर्ड हार्मनी, या और सिंपल वर्ड संतुलन, बैलेंस। एक और साइंटिफिक टर्म जो मुझे थोड़ा पसंद है, कोहेरेंस, हार्ट कोहेरेंस। खैर बात मुख्य रूप से वही है। तो हार्मनी चाहिए हमें हमारे बॉडी में, माइंड में। माइंड बॉडी डायमेंशन जो मेन स्ट्रीम में अभी तक अप्रूव नहीं है, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पर हम उसकी बात करते हैं। माइंड इज अंडररेटेड इन मेडिकल फ्रेटर्निटी, लेकिन हमें अगर स्वस्थ होना है तो हमें अपने माइंड को माइंड करना पड़ेगा, माइंड का ध्यान रखना होगा। तो बॉडी एंड माइंड, माइंड को प्रायोरिटी देते हुए बॉडी का भी ध्यान रखना। तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना है और माइंड को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, हम इस पे अब चलते हैं। डॉक्टर संदीप। डॉक्टर रंजन, सबसे पहले तो हम बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। हमें बॉडी क्या लगता है? एक स्थूल शरीर लगता है। हम स्थूल शरीर बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर है जो कंटिन्यूसली चल रहा है। हम बचपन में जाते हैं, एक बॉडी हमें मिलती है, उसी के साथ हम बॉडी, ऐसा माना जाता है, उसी बॉडी के साथ मरते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो मिस कर देते हैं, दैट हम एक सेकंड पहले जो थे वो नेक्स्ट सेकंड नहीं है, हम बदल रहे हैं। हर सेकंड बदल रहे हैं, हर घड़ी बदल रहे हैं। हर सेकंड हमारी बॉडी के अंदर 8,10,000 नए सेल आ रहे हैं। 8,10,000 सेल हर सेकंड। जो पुराने सेल हैं वो जा रहे हैं, नए सेल आ रहे हैं। और सेल कहाँ बनते हैं? डॉक्टर रंजन ने और डॉक्टर गिरी ने बताया, एनर्जी मैटर्स, हार्मोनी मैटर्स। उसकी किस एनर्जी के अंदर वो सेल बन रहे हैं, उसके आसपास की एनर्जी क्या है, वही हमारी हेल्थ है। अगर आसपास की जो एनर्जी है, जब सेल बन रहे हैं, तो हेल्दी चीज बन रही है, हेल्दी सेल्स बन रहे हैं, हेल्दी बॉडी बन रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे स्किन के सेल्स हैं, तो हर सेकंड मान लेते हैं 2 लाख सेल मर रहे हैं और नए सेल जिंदा हो रहे हैं। तो हम उन सेल के लिए रॉ मटेरियल क्या डाल रहे हैं? जैसा रॉ मटेरियल होगा, जैसी आसपास की एनर्जी होगी, वैसे सेल्स बनेंगे। वो किसी क्रीम से, वो किसी ब्यूटी पार्लर से, वो किसी लेजर से
टेम्परेरी तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन अंदर से जो उनकी एनर्जी है, उनकी वाइब्रेशंस है, उनकी फ्रिक्वेंसीज है, उसको तो आप अपनी एनर्जी से ही चेंज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है हम उसके जो आसपास का एनवायरनमेंट है, उसकी एनर्जी फील्ड है, हम उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं। एक थोड़ा सा मेटाफर की बात करता हूँ, जो हमेशा डॉक्टर रंजन से भी सुना है और बुक्स में पढ़ा है। तो हम एक मेटाफर ले सकते हैं गाड़ियों का। कार बन रही है, एक फैक्ट्री है। हमारी बॉडी एक फैक्ट्री है, जो नए सेल बन रहे हैं वो कार्स हैं। तो जैसा हम उसमें रॉ मटेरियल डालेंगे, अगर हम अच्छा डाल रहे हैं, हेल्दी फूड डाल रहे हैं, वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, तो उसमें जैसा रॉ मटेरियल डालेंगे उतनी शानदार सेल्स बनेंगे, उतनी शानदार उस फैक्ट्री में से कार्स निकलेंगी। उसका स्टील उतना अच्छा होगा, उसका ग्लास उतना अच्छा होगा, उसकी ब्रेक्स उतनी अच्छी होंगी, उसकी रबर उतनी अच्छी होगी, और वो कार लॉन्ग टाइम तक चलेगी, स्टेबल रहेगी। कहीं वो टकरा भी जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है तो बचने के चांस काफी ज्यादा है। और वैसा ही अगर हम गलत रॉ मटेरियल डालते हैं, उसमें फ्राइड फूड डाल रहे हैं हम लोग, गलत तरह का चीजें डाल रहे हैं, धूम्रपान डाल रहे हैं, पोल्यूशंस की जो चीजें हैं वो डाल रहे हैं, उसको केयर नहीं कर रहे हैं, माइंड के अंदर से हमारे थॉट्स उसके अंदर वैसे डाल रहे हैं, तो समझ लीजिए वो सेल्स कैसे बन रहे हैं, उस फैक्ट्री के अंदर से कार्स कैसे निकल रही है। हो सकता है वो कार अपनी फैक्ट्री से निकले और निकलते सारी उसका एक्सीडेंट हो जाए। तभी इस संसार के अंदर, इस धरती के ऊपर बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि हम लोग जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ बात करता है उस रॉ मटेरियल को कैसे इंप्रूव किया जाए, ताकि जो फैक्ट्री में से जो चीजें निकलने वाली हैं, सेल्स निकलने वाले हैं, वो ऑसम हो। डॉक्टर रंजन। तो यहाँ पर जो जो खूबसूरत दिखना चाहते हैं, खूबसूरत रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फार्मूला मिल रहा है, वर्क ऑन योर रॉ मटेरियल, एग्जैक्टली। वर्क ऑन योर बॉडी, व्हाट इनपुट, व्हाट मटेरियल यू आर गिविंग टू योर बॉडी। जैसा देंगे वैसा ही प्रकट होगा, वैसा ही दिखेगा। तो हम हर समय क्या ग्रहण कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं पतंजलि और भगवत गीता पे सेशन करता हूं, मुझे थोड़ा संस्कृत से विशेष लगाव है। तो जो भी शब्द होता है उसकी बारीकियों में उतरता हूं। तो जो हम यूज करते हैं, फूड, भोजन, भोजन शब्द है आता है भोग से, जिसको भी हम भोग करते हैं, जिसको भी हम एक्सपीरियंस लेते हैं। तो भोग, हम भोजन मुंह से तो करते ही हैं, हम अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों से भोग करते हैं। देखना भी भोग है, सुनना भी भोग है, तो वह भी एक इनपुट है। आप क्या इनपुट अपने भीतर दे रहे हैं। तो विशेष रूप से तो खैर हम अभी भोजन की बात करेंगे, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपका देखना भी आपके लिए एक भोजन है, आपका सुनना भी एक तरह का भोजन है। आप किन तरह की बातों को सुनते हैं, आप किस तरह का व्हाट्सएप पर भोजन करते हैं। हम सबसे ज्यादा तो व्हाट्सएप पर भोजन कर रहे हैं, उसकी बातों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और भीतर डाल रहे हैं। मास मीडिया, आप टीवी टेलीविजन पर किस तरह के प्रोग्राम और न्यूज देख रहे हैं। अवेयरनेस, अभी ओशो का जन्मदिन कल निकला, मैं ओशो का प्रेमी हूं, भक्त हूं। अवेयरनेस पर ओशो ने बहुत बात की, तो वो भी मैं ऐड कर लें। क्या होना चाहिए, वो तो खैर आए, लेकिन उससे पहले अवेयरनेस ले आए, तो जो होना चाहिए वो स्वतः आ जाएगा। हम चाहिए पर ज्यादा रहने की हमें जरूरत नहीं है। एटलीस्ट ओशो का अप्रोच तो यही है, मैं भी व्यक्तिगत रूप से इसे मानता हूं। चाहिए की बात आप छोड़ें, पहले तो आप ये लाएं क्या क्या हो रहा है। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो आपकी बॉडी का, आपकी लाइफ का पार्ट बन रहा है। ये अवेयरनेस अपने भीतर डेवलप कर लें। और जो जिसके लिए विशेष कंसर्न रहते हैं, फूड, उस पर हम चलते हैं। डॉक्टर संदीप। मेरी बुक अभी रिसेंटली लास्ट मंथ लॉन्च हुई है, जिसका नाम है बी एम्पावर्ड, प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी हैप्पी एंड प्रिंसिपल हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो उसमें एक चैप्टर दिया है पूरा, योर बॉडी इज टेम्पल। तो जो पहली लाइन है उसमें मैंने शुरू की है, तो उसमें मैंने ऐसा लिखा है, मैं ये तो नहीं जानता हूँ मंदिर मस्जिद में या कहीं और भगवान रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हो सकता है रहते हो या नहीं रहते हो, इसकी इस विषय में पढ़ते नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसी जरूर है जहाँ पे भगवान डेफिनेटली रहते हैं, वो है आपका शरीर। हम अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के अंदर कैसे जाते हैं, एकदम पवित्र जाते हैं, नहा के जाते हैं, फ्रेश होके जाते हैं, चप्पल जूते गंदगी बिल्कुल लेके नहीं जाते हैं। तो इस मंदिर में हम किस तरह का भोग लगाते हैं, क्या डाल रहे हैं, उसके लिए हम कितने अवेयर हैं। आप अपने
पेन कॉपी लेके लिखिए। जब आप खाना खाते हैं, उसको आप देखते हैं, उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं भी, आप इस मंदिर को क्या भोग लगा रहे हैं, किस तरह का फूड दे रहे हैं, किस तरह का भोजन दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर रंजन ने कहा भोग, तो क्या दे रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालेगा आपकी हेल्थ के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप भोजन को कैसे परसीव करते हैं। अगर आप भोजन को भोग की तरह, भोग का मतलब ये भी होता है जब भगवान को भोग लगाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना भगवान को भोग लगा दें, तो भोजन का एक जो नाम हो सकता है भोग भी हो सकता है, भोग लगा दें। तो आप उस शरीर को, उस भगवान को किस तरह का भोग लगा रहे हैं। क्या आप सुबह सुबह जब पहला पानी पीते हैं, पहला नवाला लेते हैं, क्या आप थैंक यू बोलते हैं, भोग लगाने के बोलते हैं मैं अपना फास्ट ब्रेक कर रहा हूँ। फास्ट का मतलब होता है बिना अन्न के रहना। हमारे कल्चर में फास्ट को बहुत बड़ा नाम दिया गया है, बहुत बड़ा रुतबा दिया गया है। हम जब भी कोई तीज त्योहार, कोई रिलीजियस चीज होती है, तब हम उस समय फास्ट करते हैं, फास्टिंग करते हैं। तो एक बहुत पवित्र और सेक्रेड चीज माना गया है फास्टिंग को। तो इसीलिए जो अंग्रेज लोग हैं वो ब्रेक फास्ट बोलते हैं, हम लोग फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं। तो उस समय हम फास्ट को ब्रेक करते हैं, तो जब सोचिए जब फास्ट को ब्रेक करते हैं, हमने कोई रिलीजियस फास्ट रखा हुआ है, कितना हम पूजा पाठ करते हैं, कैसे अन्न को लेते हैं, भगवान को देते हैं, फिर हम खुद लेते हैं। तो यही एक रीजन है हम फूड को परसीव कैसे करते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं आज फूड के ऊपर। डॉक्टर खादर बली आए हैं, उनकी बातें कर सकते हैं, डॉक्टर BRC आए, उनकी बातें कर सकते हैं, और बहुत सारे और स्पीकर आए जिन्होंने फूड के ऊपर बहुत डिटेल में बात की है। लेकिन मेरे दोस्त हैं, ब्रदर हैं डॉक्टर गगन, वो बहुत बड़ी बात बोलते हैं बहुत छोटे लफ्जों में। वो कहते हैं आप बड़े टारगेट लीजिए, छोटे टारगेट अपने आप पूरे हो जाते हैं। जैसे जसवीर जी ने बोला, जब आप बड़े चीजें लेते हैं, मन के ऊपर काम करते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, तो हेल्थ एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है। तो वैसे ही अगर आप भोजन को भोग की तरह परसीव करना शुरू कर दें, तो आपकी हेल्थ का जो 50% काम है वो हो गया है। मैं यहाँ पे ये नहीं आपको बताऊंगा वेज फूड क्यों अच्छा होता है, फ्रेश वेजिटेबल्स क्यों लेनी चाहिए। आप सभी लोग समझदार हैं, भोग में क्या क्या लगाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप चैट में लिख सकते हैं, या डॉक्टर रंजन थोड़ा डिटेल में और इसको बता सकते हैं, क्योंकि टॉपिक फिर क्या होगा, बहुत डीप में चला जाएगा अगर हम बातें कर लग जाए। परसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बिगर पिक्चर कैसे देखते हैं, जब हम सुबह खाने खाते हैं क्या उसका थैंक्स करते हैं। हे भगवान, कितने लोगों को, लगभग 20% लोग दुनिया के ऐसे हैं जिनको फूड नहीं मिलता है। हम वो लकी लोग हैं जिनको फूड मिल रहा है, जिनको खाना मिला है। थैंक्स फॉर गिविंग अस फूड। तो उस खाने को हम पूरा उसको ग्रहण करते हैं, हम इस तरह ग्रहण करते हैं कि हम एक भगवान को भोग लगा रहे हैं जो हमारे अंदर बसता है, जो हमारे अंदर रहता है। और जैसे जैसे हम नवाला खाते हैं उसका टेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर रंजन ने जैसे बोला, हम लोग तो खाना और व्हाट्सएप सोशल मीडिया इस तरह से लेते हैं। हम खाना ऐसे खा रहे होते हैं, अरे अरे वाह वाह, अरे फोन को जहाँ लगाया होता है, टीवी को देख रहे होते हैं, खाना कहाँ जा रहा है, कान में नाक में कहाँ जा रहा है वो भी पता नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप खाने को भोग की तरह परसीव करें, जैसे आप पूजा कर रहे हैं, उस भगवान को वो भोग लगा रहे हैं। तो बाकी चीजें आपको क्या खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, वो चीजें अपने आप टेकन केयर हो जाएंगी। उसके लिए नॉलेज के लिए बहुत बुक्स हैं, बहुत सारे सेशन है हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर। डॉक्टर रंजन। सबसे विशेष डॉक्टर सरला का सेशन है मिलेट्स के ऊपर। डॉक्टर खादर वाली थ्योरी की बात तो उन्होंने काफी की, और डॉक्टर सरला ने थोड़ी डिटेल में मिलेट्स मिलेट्स मैंने यूज किए हैं अपने पेशेंट के साथ, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मिलेट्स का मैं भी फैन बन गया हूँ। मिलेट्स जिनको भी डाइजेशन का या कोई भी मेजर हेल्थ का कोई भी इशू हो, तो आप मिलेट्स ट्राई जरूर करें। मिलेट्स का खमीर और मिलेट्स की खिचड़ी। और बाकी जो भोजन की बातें हैं, भोग किस तरह से आप लगाते हैं, पवित्रता के साथ, ताजगी के साथ, फ्रेश फूड के साथ, तो अपने स्वतः आप सात्विक भोजन पे आ जाएंगे, स्वतः आप पुराना रिच फूड पर आ जाएंगे। हम बिस्किट का भोग और पैक्ड चीजों का भोग नहीं लगाते, फ्रेश चीजों का लगाते हैं, ताजी बनी हुई चीजों का लगाते हैं। तो हम स्वतः ही जो ओल्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। और जसवीर जी लिख रही हैं हमें भोज चबा चबा के लेना चाहिए, बिल्कुल सभी का टेस्ट लेते हुए, आपका सलाइवा प्रॉपर मिक्स हो। फूड के रिगार्डिंग इतना ही। फूड के रिगार्डिंग हम और बात करने से के अलावा हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, स्लीप एंड पोस्चर।
हमारी नींद और हमारी बैठने का ढंग, शरीर की स्थिति। जब भी आपका फोटो खींचा जा रहा हो तो आप टेढ़े मेढ़े बैठ के फोटो नहीं खिंचाते, हमेशा सीधे होकर और स्माइल करके फोटो खिंचाते हैं। आप एक ध्यान हमेशा रखें कि भगवान आपकी फोटो हमेशा खींच रहा है, 24/7 आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आप किस तरह से बैठेंगे, किस तरह से स्माइल करेंगे, वो एक साइलेंट स्माइल, एक जेंटल स्माइल मेंटेन करें, अपना बॉडी का पोस्चर स्ट्रेट रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो कहते हैं कि हम आलसी हो गए हैं, हमारा लाइफ स्टाइल, हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में जा गए हैं, तो वॉक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। अगर हमारा चलना सही ढंग से है, मैं एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास पेन के बहुत पेशेंट आते हैं, नेक पेन, नी पेन, हील पेन। अगर हमारा बॉडी पोस्चर सही है, हमारा बैठने का ढंग, चलने का ढंग सही है, तो बहुत तरह के पेन से हम यूं ही फ्री हो जाएंगे। डिफेक्टिव पोस्चर से ही डिफरेंट पेन्स की शुरुआत होती है। क्या कहते हैं डॉक्टर संदीप आप पोस्चर और के बारे में? बिल्कुल सही बोला डॉक्टर रंजन, आपने जो पोस्चर और स्लीप के बारे में बात की है बहुत ही शानदार है। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी ये बात कहती है, और हमारी जो माइंड है वो भी ऐसे ही बोलते हैं। हम जैसा फील करते हैं, हम जैसे बैठते हैं, जस्ट इमेजिन, आप एक बात करिए, आप ऐसे अपने कंधों को ऐसे करके बैठिए, ऐसे करके ऐसे बैठिए, तो धीरे से आपको अपने डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। आप फील, यू विल फील गुड। अगर आप ऐसे बैठे हैं आराम से, जैसे आपने मेरे को अवेयर किया, भगवान आपकी मूवी को खींचता रहता है हमेशा, 24/7 कर रहे हैं, तुरंत मैंने अपने पोस्टर को चेक किया, कहाँ पर मेरी बैक है, कहाँ मेरी बॉडी है, कहाँ मेरा फीट टच कर रहे हैं, और मैं कैसे, मेरी मूवी अच्छी आनी चाहिए, कहीं ऐसा ना भगवान खींच रहा है और वो नाराज हो जाए, भैया फोटो खींच रहे थे, अच्छी मूवी नहीं बनी तुम्हारी। तो अगर हम इस बात को, डॉक्टर रंजन ने जो बात बहुत खूबसूरत ढंग से कही है, 24/7 आपकी मूवी बन रही है, तो आपका ये बहुत सिंपल चीज है। देखिए कितना मतलब सरल चीजें हैं, और आप अपने दिमाग के अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसी बातें डाल लें, जो फूड होता है, भोग होता है, भगवान आपकी 24 घंटे जो है मूवी बना रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो आपकी वैसी ठीक हो जाएंगी। आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करनी शुरू करे। अरे भगवान मेरी फोटो खींच रहा है, अरे आराम से। और भगवान जब फोटो खींचता है, स्माइल करनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक स्माइल के साथ में एक बात और आती है, वो होता है फेक इट अंटिल यू मेक इट। जैसे पोस्चर को मैंने बोला, जैसे हमने पोस्चर ठीक किया, तो हमारी जो माइंड स्टेट है, हमारी जो कॉग्निटिव स्टेट है, वो एकदम से ठीक हो गई है, क्योंकि हमारे इमोशन है वो हमारी बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम जैसा बॉडी को रखते हैं, हमारी फीलिंग्स भी वैसे हो जाती है। जस्ट इमेजिन, अपने आप को ऐसे कीजिए और ऐसे करके बैठिए, एकदम से इंस्टेंट चेंज आता है। इसीलिए एनएलपी के अंदर, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, आपके बॉडी पोस्चर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। डॉक्टर रंजन ने दूसरी बात, जो खूबसूरत बात बोली है, स्माइल रखें मुंह के ऊपर। कई बार हमें स्माइल नहीं आ रही होती, तब भी स्माइल रखिए। फेक इट अंटिल यू मेक इट। क्योंकि आप स्माइल करते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स अपने आप से रिलीज होते हैं। ऐसा नहीं है स्माइल करने से आपके अंदर कोई दुख होगा। आप स्माइल करके देखिए, आपको दुख हो रहा है, स्माइल करके देखिए एक बार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है, अरे वाह बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई। यस, लाइफ में हमारे माइंड के ऊपर, जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, तो वहां पे स्माइल करना बहुत जरूरी होगा। उसमें और डिटेल में बात करेंगे माइंड के ऊपर कैसे काम करना है। लेकिन जो स्माइल है, फेक करना है। कई बार क्या होता है, कोई लोग छोटी सी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए इतने परेशान होते हैं, ऐसे लगता है धरती टूट गई है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों के साथ में है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लगता है उनके प्रॉब्लम से भरे होते हैं, लेकिन मुंह के ऊपर स्माइल रहती है। तो आप अपनी स्माइल के साथ में प्रॉब्लम को छोटा कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, जितनी बड़ी आपकी स्माइल, उतनी छोटी प्रॉब्लम हो जाएगी, और जितनी आपकी छोटी स्माइल, उतनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपके ऊपर है, आप प्रॉब्लम्स को कैसे परसीव करना चाहते हैं। बहुत छोटा सा परसीव करना चाहते हैं, उसको फेस करना चाहते हैं स्माइल के साथ में, या एकदम दुखी होके। और भगवान भी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो लोग खुश रहते हैं। तो भगवान भी उन लोगों के पास ही आता है जो लोग खुश रहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम भी कम सॉल्व होगी। तो इसलिए स्माइल करते रहिए, प्रॉब्लम जितनी मर्जी बड़ी हो, और लाइफ में कुछ भी होता रहे, स्माइल करते रहिए। धीरे धीरे आपको स्माइल की आदत पड़ जाएगी, आपके जो फेस के मसल्स हैं वही पे एडजस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर रंजन। और एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में एक ब्रांच है सुजोक, और सुजोक में ऑर्गन स्माइल भी सिखाई जाती है। कभी भी कोई भी ऑर्गन का आपको इश्यू हो, आप शांत बैठकर, आराम से बैठे हुए वो ऑर्गन मेरा स्माइल कर रहा है ऐसा फील करें। अगर ऑर्गन स्माइल करे तो वो बीमार नहीं हो सकता, वाह, ज्यादा देर बीमार नहीं रह सकता। क्या बात है। ऑर्गन स्माइल मेडिटेशन, प्रोफेसर पार्क जेबू का ये इन्वेंशन है। इन्वेंशन क्या, उन्होंने एक तरह से पॉपुलराइज किया। चीजें तो हैं, लेकिन हमारे सामने बहुत बार सामने होती हैं, फिर भी नहीं दिखती हैं।
तो ऑर्गन स्माइल, स्माइल के साथ साथ आप अपने ऑर्गन के, इंटरनल ऑर्गन के साथ स्माइल किया करें। और जिसको ओशो ने एब्डोमेन स्माइल से भी सिखाया कि भाव करें कि आपके स्माइल भीतर से आ रही है, आपका पेट मुस्कुरा रहा है और आपके पेट से स्माइल चारों तरफ फैल रही है, आपका एक एक सेल स्माइल कर रहा है। तो इस तरह से अगर स्माइल हो तो फिर हेल्दी होना, एनर्जेटिक रहना तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो डॉक्टर रंजन, यहाँ से एक बात आपसे अभी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी से बोल देते हैं। जो आज की मेडिटेशन ऑर्गन स्माइल के ऊपर है, तो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा इमेजिन करें जैसे हमारी इमोजी होती है ना, स्माइलिंग इमोजी होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो हर एक सेल को ऐसे इमेजिन करेंगे, जब मेडिटेशन में जाएंगे डॉक्टर रंजन, हम लोग आप ही करवाओगे, हर एक सेल एक इमोजी है और स्माइलिंग कर रही है, और आपको उसको इमेजिन करना है, उसकी स्माइल बढ़ती जा रही है। तो उसके बाद हम एक्सपीरियंस करेंगे किन किन लोगों का क्या क्या बॉडी के ऊपर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आई एम वेरी श्योर आज के सेशन के बाद जो मेडिटेशन होगी, उसके बाद ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स आने वाले डॉक्टर रंजन, जो शायद पहले हमने नहीं सुने हैं। तो आई एम वेरी होपफुल फॉर टुडे सेशन, क्योंकि आज का सेशन है बहुत प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड सेशन जैसे बोला था। और मेडिटेशन के बाद हम 10 मिनट रखेंगे और एक्सपीरियंस को ही लेंगे, क्या क्या एक्सपीरियंस आते हैं। तो आज का जो मेडिटेशन है, जो कि हमारा स्ट्रक्चर है स्पिरिचुअल डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर, हम अपना सेशन 11:11 पे स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 12 बजे तक डिस्कशन करते हैं, 12:10 तक। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होती है, मेडिटेशन होती है। उसके बाद हम फीडबैक लेंगे। आज फीडबैक के लिए प्लीज आप रुके रहिएगा। आप सबसे निवेदन है, क्योंकि आप सब चीजें ग्रहण कर रहे हैं, मेरे को पता है। सभी लोग बहुत ही इंटरनलाइज कर रहे हैं हर बात को। आप अपने आप को देख रहे हैं, आप 10 में से अपने आप को कहाँ नंबर दे रहे हैं, और कैसे आप नए साल के अंदर, नया साल तो अभी बहुत दिन बाकी है, 28 18 19 दिन बाकी है, कल से ही, अभी से ही आप क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं अपनी बॉडी के लिए, अपनी ऑर्गन स्माइल के लिए, सुबह उठने के लिए। डॉक्टर गिरी ने जैसे बताया, डॉक्टर रंजन बता रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, जसबीर जी ने अपनी बातें शेयर की हैं। तो कैसे क्या क्या चेंज लेके आने वाले हैं वो सुनने वाले हैं, आपकी कमिटमेंट सुनना चाहते हैं। अगर आपने वो शेयर की तो हमें लगेगा आज का सेशन हमारा सक्सेसफुल रहा। अगर आपने शेयर नहीं की तो हमें लगेगा भी कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो गए हैं, हम लोग ने अपनी कमिटमेंट में पूर्णता नहीं दिखाई है। तो और डॉक्टर रंजन, हमें उम्मीद है कि आप हमें फेल होने नहीं देंगे। यस, फैमिली है तो फैमिली कहाँ फेल होने देती है। अभी तो फैमिली हजारों में हो गई है डॉक्टर रंजन, फैमिली तो हमें कभी फेल होने दे ही नहीं सकती। आगे बॉडी चलते के डॉक्टर बारे रंजन। में बात करने के बाद हम चलते हैं माइंड के ऊपर। माइंड एज ए मैन थिंक, जेम्स एलन, बहुत पॉपुलर बुक है, आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी। जैसा इंसान सोचता है वैसा वो बनता है। तो भीतर से हम जैसे हैं, जो फूड जो हम डाल रहे हैं इन रॉ मटेरियल वो तो है ही, लेकिन भीतर पैटर्न कैसा है, इम्प्रिंट कैसा है भीतर, वो ही बाहर प्रकट होगा, जिसको हम साइकोसोमेटिसिटी भी कहते हैं, या डॉक्टर गिरी स्वामी ने भी कहा पीएनआई, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो साइको इफेक्ट्स इम्यूनिटी एज वेल एज बॉडी। जैसा हमारा मन माइंड है वैसा हमारा मन बन जाता है, जिसको लुई हे के माध्यम से बहुत लोग जानते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, डॉक्टर चर्च, कई लोगों का काम है इस पे कि हम अपने सोचने के तरीके में पॉजिटिविटी कैसे लाएं, अपने पैटर्न को, अनहेल्दी पैटर्न, निगेटिव पैटर्न, लिमिटिंग पैटर्न को पहचाने कैसे, और उस हैबिट को, उस पैटर्न को ब्रेक कैसे करें, अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कैसे करें। यह एक पहलू आता है। और इसके अलावा इससे भी एक गहरा पहलू, डीपर पहलू है सुपर कॉन्शियसनेस का, पर्पस ऑफ लाइफ, जो जिसको हम सोल की कैटेगरी में भी रख सकते हैं या हम माइंड में भी रख सकते हैं। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, क्लैरिटी, हम जो जीवन जी रहे हैं ये जी क्यों रहे हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है, हम किधर जा रहे हैं। अगर ये मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ अगर स्पष्ट हो, जिसको भगवत गीता में धर्म के रूप में कहा जाता है, कि अपने धर्म को समझो और धर्म को निभाओ, और धर्म को समझते हैं, निभाते हैं, तो सेटिस्फैक्शन तो बाय प्रोडक्ट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ तो बाय प्रोडक्ट है। योगा कर्मशु कौशलम, अगर योग में आप हैं, योग इज नॉट कि आप 1 घंटे हाथ आगे पैर पीछे करें। योग इज अ यूनियन विद इन सेल्फ, यूनियन ऑफ
लोअर सेल्फ विद हायर सेल्फ, लोअर आई एंड कैपिटल आई। जो आपका जो मैं है, जो आप समझने वाला मैं है, और जो आपका इटर्नल कॉस्मिक आई है, आत्मा भी हम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, उसके साथ यूनियन, माइंड और सोल का यूनियन, या कहें तो सोल और गॉड का यूनियन, कई ढंग से कह सकते हैं। तब हम धर्म समझते हैं और धर्म में होते हैं, समझते हैं, धर्म को जीते हैं तो योग में आ जाते हैं। और योग होता है तो कर्म में कुशलता आती है, परफेक्शन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ लिविंग योग। तो मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, हम लाइफ में ध्यान में बैठना, मेडिटेशन में बैठना तो जरूरी है ही, चिंतन मनन जरूर करना जरूरी है कि ये जो मैं जीवन जी रहा हूं इसका ओरिएंटेशन क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का। और इसके रिगार्डिंग बहुत लोगों को काम करने की जरूरत पड़ सकती है। ये एक ऐसा डायमेंशन है जिसकी बात अभी हम बहुत कम कर रहे हैं, और करना वो जरूरी है। और यही ज्यादा बेस है, ज्यादा ओरिजिनल है, सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म होता है वो मिस हो जाता है, लेकिन ये मैकेनिज्म है कि सूक्ष्म ही स्थूल को बनाता है। हमारे जो मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ से ही हमारे माइंड की पॉजिटिविटी बनती है। हम माइंड को पॉजिटिविटी पे भी काम हमें कर सकते हैं, करना ही चाहिए। अफर्मेशन है, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग है, हिप्नोसिस है, बहुत कुछ है। लेकिन अगर मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है, फिर तो आप खुद कंटेंटेड रहेंगे। तो ये सभी बातें आती हैं माइंड के अंदर। क्या कहते हैं डॉक्टर संदीप साहब? बिल्कुल डॉक्टर रंजन, आपने बहुत खूबसूरती से कहा है। जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो एक्सटेंशन है, सोल के साथ जोड़ सकते हैं हम उसको, और जो माइंड है उसको सबकॉन्शियस माइंड के लेवल का है। लेकिन बात एक ही, एक्सटेंशन है ये। तो आप अपने आप को विचार क्या देते हैं, मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड क्या देते हैं, उसको क्या फूड देते हैं, उसको क्या भोग लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह उठते कैसे हैं, सबसे जरूरी बात ये होती है। हम सुबह की बात करते हैं, दिन का आपका दिनचर्या कैसी है। आप सुबह से ऐसे उठते हैं, अरे एक और दिन जीना पड़ेगा, चलो उठ गया तो कर लेता हूँ, ये ब्रश भी कर लेता हूँ, चलो उठ गया तो नहा भी लेता हूँ, चलो उठ गया तो काम पे भी चला जाता हूँ। ऐसे उठते हैं, या फिर ऐसे उठते हैं, वाह क्या दिन है, कमाल का दिन है, मजा आ गया। आप अपने आप को देखते हैं, वाह मैं जिंदा हूँ। क्योंकि रात को जो लोग सोए थे, 10 लाख लोग मर गए। आप उनकी लॉटरी में नहीं है, आज की लॉटरी में आपका नाम नहीं है। 10 लाख लोग जिनकी लॉटरी लगी है उनमें आपका नंबर नहीं लगा। आज आप है इस धरती के ऊपर, इस जन्म के अंदर, तो वाह आज मैं जिंदा हुआ। सब ऐसा कहते हैं क्या, आज मेरी लॉटरी नहीं लगी है, वाह कमाल है यार। कि लोग तो बोलते हैं यार मैं जिंदा ही क्यों। लेकिन आप देखते हैं, अरे मैं जिंदा हूँ। फिर आप देखते हैं मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट है, आप अपने आप को ऐसे हक करते हैं, क्या बात है, भगवान ने क्या चीज बनाई है, कमाल कर दिया। अपने आप को ऐसा बोलते हैं क्या। आपका दिन कैसे शुरू होता है, वहीं से आपका जो, आप ऐसे मान लीजिए जैसे आपका दिन शुरू होता है आपकी लाइफ वैसे ही है। आपका दिन जैसे शुरू होता है आपकी लाइफ वैसे ही है। आपका दिन अच्छा करना शुरू कर दो सुबह का, बहुत इजी है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दैट हेल्थ इज इजी, बीइंग हेल्दी इज इजी। तो आप सुबह जब उठते हैं तो आपके मन के अंदर क्या विचार आते हैं, कैसे करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, रिचुअल हो जाता है, जैसे हमने सुबह उठा है, ऐसे हाथ जोड़े, हाथ को देखा और ऐसे किया। कई बार वो मैकेनिकल चीजें हो जाती है कि हम कॉन्शियसली कर रहे हैं क्या सुबह उठ के, अपनी बॉडी को हक कर रहे हैं, बॉडी को फील कर रहे हैं, उसको आई लव यू बोल रहे हैं। उसके अंदर जो है, जैसे डॉक्टर रंजन ने कैपिटल आई और स्मॉल आई की बात की है, जो कैपिटल आई है उसको हम कनेक्ट करते हैं सुबह उठते ही, थैंक यू वेरी मच। उसको प्यार देते हैं, उसको रिगार्ड देते हैं, उसको अपना भाव देते हैं, क्या उसको क्या भोग लगाते हैं। सुबह का भोग लगना ही शुरू हो जाता है। बाकी काम तो बात क्या, ब्रश ब्रश तो बात की बात है, वो तो अंदर, वो तो हम आउटसाइड से क्लीन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। लेकिन सुबह कैसे स्टार्ट की है दोस्तों। नए साल में अगर आपने इतना कर लिया ना, मैं आपको फार्मूला ही दे देता हूँ। कई बार होता है, आप मर्जी से कीजिए। आप सुबह जब उठें तो 3-4 लाइनें जरूर बोले, वाह क्या दिन है। दिन तो वैसा ही होता है, उस दिन में रोशनी हो सकती है, धूप हो सकती है, उस दिन में ह्यूमिडिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने उस दिन को वाह क्या दिन बोल, तो आपने एप्रिसिएशन से स्टार्ट किया। वो लोग याद रखिए, जो लोग एप्रिसिएशन से लाइफ जीते हैं उन लोगों की लाइफ ऑसम होती है, वो लोग हेल्दी होते हैं। आप नोट करेंगे, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं दूसरे लोगों को, क्या बात है डॉक्टर रंजन आप तो बहुत कमाल के हैं। तो डॉक्टर रंजन की तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, आपको लगता होगा मैं डॉक्टर रंजन की तारीफ की है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो अप्रिसिएशन की बात आती है, अगर मैं किसी पेंटिंग की तारीफ कर रहा हूँ, किसी पेंटिंग में बोला वाह क्या कमाल की पेंटिंग है, तो मैं पेंटिंग की तारीफ कर रहा हूँ या पेंटर की तारीफ कर रहा हूँ। आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। मैं पेंटिंग की तारीफ कर रहा हूँ या पेंटिंग की, पेंटर की कर रहा हूँ।
ऑब्वियसली आप पेंटर की कर रहा हूँ, क्योंकि पेंटिंग की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो डॉक्टर रंजन की अगर तारीफ करता हूँ, किसी इंसान की तारीफ करता हूँ, तो डॉक्टर रंजन की नहीं, जिसने डॉक्टर रंजन को बनाया उसकी तारीफ कर रहा हूँ। तो उसकी तारीफ करना डिवाइन है। इसलिए आप पेंटिंग की तारीफ करते जाओ, उसकी तारीफ अपने आप होती रहेगी। पेंटिंग की हेल्प करते जाओ, उसको बेटर बनाते जाओ, उसका काम अपने आप होता रहेगा। तो हम लोग बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये चीज अगर हम अप्रिशिएट से सुबह शुरू करते हैं, वाह क्या दिन है, तो आपका दिन बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट हो गया। सेकंड, आपने ये बोलना है, वाह क्या चीज बनाई है भगवान ने, कमाल ही कर दी, पूरा एनर्जी लगा दी। सेल्फ लव आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके अंदर अगर सेल्फ लव है, अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, अपने आप से प्यार करते हो। सेल्फ लव और सेल्फिश उनमें डिफरेंस है बहुत ज्यादा। कई लोग सेल्फ लव का जब सुनते हैं उनको सेल्फिश सुनाई देता है। बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। सेल्फ लव, जैसे डॉक्टर रंजन ने बताया, हमारा पहला कर्म है, हमारी हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग खुद से प्यार कर सकते हैं वही लोग दूसरों से प्यार कर सकते हैं। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वो लोग हेल्दी होते हैं। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वो खुद की केयर कर सकते हैं। तो इसलिए खुद की एप्रिसिएशन, आज अपने आप को प्यार दिखाना। उसके बाद आप जैसे भी कीजिए दिन के अंदर, उसके बाद आपकी जो दिनचर्या है वो स्टार्ट होगी। आप योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, 4 गिलास पानी पीना चाहते हैं, जो मर्जी कीजिए। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है उसको तो यहाँ पे आप फिक्स कर लीजिए। एक जैसे पर्ची होती है ना, डाल लीजिए यहाँ पे, एक तरह से सॉफ्टवेयर फिट कर लीजिए। सुबह आपकी पॉजिटिव स्टार्ट होनी चाहिए, रात भी अच्छी ढंग से खत्म होनी चाहिए, लेकिन सुबह आपकी एकदम मस्त स्टार्ट होनी चाहिए। तो डॉक्टर रंजन ने बहुत खूबसूरत ढंग से पहले बोला, सबकॉन्शियस माइंड बहुत मैटर करता है। आपकी दिनचर्या आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके विचार, आप कैसे सोचते हैं, अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, बाकी दुनिया को कैसे परसीव करते हैं, अपने आसपास के लोगों को कैसे परसीव करते हैं, अपनी लाइफ को कैसे परसीव करते हैं, वो बहुत मैटर करती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन दुखी हैं और बीमार हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन स्माइल करते रहते हैं और हेल्दी है। तो उसका एक ही रीजन है, आप अपने माइंडसेट में क्या लेते हैं। कल ही परसों ही एक लड़की ने सुसाइड कर ली। उसकी उम्र 17 साल थी। उसने नेशनल लेवल राइफलिंग में 81 मेडल्स लिए हैं। डॉक्टर रंजन, तो दोस्तों कितने, 81 मेडल्स। मेरी लाइफ में मैंने एक भी मेडल नहीं लिया अभी तक, तो मैंने तो सुसाइड नहीं की है। उसके हिसाब से तो मेरे को आज ही चले जाना चाहिए। लेकिन एक कंपटीशन हुआ, उस बच्ची के मेडल्स कम आए, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया 17 साल की उम्र में, क्योंकि उसको हेल्थ के बारे में, उसको गोल्स के बारे में बताया नहीं गया। सुबह सुबह बोला नहीं गया, कमाल है, जिंदगी जो है वो एक ही जिंदगी मिली है। हाँ हाँ, सभी लोग बात करते हैं पास्ट लाइफ की, फ्यूचर लाइफ की, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, लाइफ सिर्फ एक ही है। इसको आप बेस्ट कैसे बना सकते हो, बेटर कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हर रोज सुबह एक पल पल को जीना, पल पल के अंदर जीना, शुक्राने के अंदर जीना बहुत जरूरी है। फिर बात जैसे डॉक्टर रंजन ने की है, बड़ी बात कर दी, पर्पज ऑफ लाइफ। कई लोग तो, दुनिया में 99% लोग अपना पर्पस जाने बिना ही मर जाते हैं। बहुत बड़ी बात की डॉक्टर रंजन ने। तो उस बड़ी बात के लिए तो बहुत लंबा और बड़ा सेशन चाहिए। तो जिन लोगों को पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाए तो वो लोग आप जान सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है वो क्यों जिंदा है, धरती पे क्यों आए हैं। नहीं तो जानवर और ह्यूमन बींग्स में डिफरेंस क्या है, जिए और मर गए। कुछ लोग इकट्ठा करते रहे, धन दौलत सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन पर्पस क्या था वो नहीं जानता। लेकिन जिसको पर्पस मिल गया, चाहे उसको जो मर्जी पर्पस क्लियर है। डॉक्टर रंजन ने बताया मुझे, उनके गुरु हैं, उनको एक्यूप्रेशर के अंदर नॉलेज और डेप्थ में जाना है और उनको पता है। मैं वाइस चांसलर ऑफ फरीदकोट से मिला, उन्होंने बताया मेरा पर्पस यही है, मुझे ऑर्थोपेडिशियन ही मरना है। क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। तो आप हैप्पी रहोगे, मालूम है ये बात। तो पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में डॉक्टर रंजन फिर कभी बात करेंगे। आज तो हम लोग माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर और थोड़ा सा बात कर सकते हैं, 2-3 मिनट, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ में एक पहलू और है जिसको हम सोशल लाइफ में भी इंक्लूड कर सकते हैं। हाउ मच केयरिंग वी आर टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। हमारे जो फेलो बीइंग्स हैं, जो हमसे किसी भी मामले में थोड़े कम हैं, ज्ञान के मामले में, वेल्थ के मामले में, बहुत जगह पे हम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट पाएंगे। तो क्या हम अपना फॉर्च्यून शेयर कर रहे हैं या हम सिर्फ अपना ही तिजोरी भरने में लगे हैं? ये बहुत मैटर करता है। टीलोमेयर इफेक्ट बुक आपको मैंने पहले बताया था, मैंने पढ़ी थी। नोबेल प्राइज मिला इस लेडी को टीलोमेयर के स्टडी के लिए। हमारी जो एजिंग होती है वो टीलोमेयर पर निर्भर करती है।
कोई भी डिजीज हो, कोई भी एजिंग हो, हमारा टीलोमेयर छोटा होता जाता है और वो नेचुरली भी हो ही रहा है। 50 बाय द एज ऑफ 50% टीलोमेयर हमारा छोटा हो जाता है, और टीलोमेयर पूरा छोटा हो जाए तो फिर वो डीएनए डिजेनरेट हो जाते हैं, सेल डिजेनरेट हो जाते हैं, ऑर्गन डिजेनरेट हो जाएगा, डेथ आ जाएगी। इस टीलोमेयर को लंबा करने में कम्युनिटी वर्क का भी रोल है, ये इस बुक में दिया हुआ है। आप कितना अपने कम्युनिटी का केयर करते हैं, कितना आप सोसाइटी के लिए, क्या किसी एनजीओ में या कोई भी सोशल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, या सिर्फ आप अपने प्रोफेशन के लिए ही कंसर्न है, यह भी बहुत मैटर करता है। पढ़िएगा टीलोमेयर इफेक्ट। नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर हेल्थ के बारे में इतना बता रही है। नोबेल प्राइज जो साइंस होता है, वो साइंस के फील्ड में इतना कॉम्प्लेक्स होता है, डीप होता है कि उसको कॉमन मैन के लैंग्वेज तक पहुंच उतारना इजी नहीं होता। लेकिन एलिजाबेथ ब्लैकबर्ड ने 2009 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये बहुत काफी मेहनत की है और उसको ले आए हैं लोगों कॉमन मैन के अंडरस्टैंडिंग तक। और उसमें ये एक पॉइंट काफी मिसिंग होता है सोशल डिस्कशन में, इसलिए मैं उसे लाना चाह रहा हूँ। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ में यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा अपनी लाइफ का। 2005 में मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जो 10th में मेरे साथ पढ़ते थे, अभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो गई है, हमने एक एनजीओ स्टार्ट की जिसका नाम परिवर्तन है। तो अभी उसको 16 साल हो चुके हैं। तो वी आर द लार्जेस्ट ब्लड डोनर इन पंजाब। 7 टाइम्स हमें ब्लड डोनेशन के लिए प्राइज मिल चुका है, और मैं 42 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मेरे को लगता है मैं जब तक हूँगा, डोनेट करने लायक रहूंगा, सेंचुरी मार लूंगा मैं। लाइफ की सेंचुरी मारने के लिए जरूरी है आप बाकी चीजों की सेंचुरी भी रखें। हम लोग बहुत हर महीने मेडिकल कैंप लगाते हैं जिसमें फ्री मेडिसिन दी जाती हैं, और हर महीने आई कैंप लगता है, और जिसमें फ्री लेंसेज डाले जाते हैं कैटरेक्ट पेशेंट्स को। और एक दिन, इसलिए बात कर रहा हूँ, आज पूरे 30 डेज बाकी है तो सभी को बता दो, हमने एक दिन स्टार्ट किया जिसका नाम है वर्ल्ड डॉटर्स डे। इससे पहले नहीं मनाया जाता था। हमारी एनजीओ ने दिन स्टार्ट किया वर्ल्ड डॉटर्स डे, और 12 जनवरी इसका डेट रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। पंजाब में 13 जैन को लोहड़ी होती है। लोहड़ी को बच्चे की शादी, बेटे की शादी या बेटा पैदा होने की खुशी में मनाने लग गए थे। तो हमने बोला जैसे सीता का नाम राम से पहले आता है, राधा का नाम श्याम से पहले आता है, वैसे लड़कियों का एक दिन लड़कों के दिन से पहले आप रखिए अपने दिन को। तो 12 जनवरी वर्ल्ड डॉटर्स डे, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सेलिब्रेट कीजिएगा। घर में बेटियां हैं, और एक हमने स्लोगन दिया था, एवरी फीमेल इज ए डॉटर फर्स्ट। हर एक जो लड़की है वो उसका पहला रिलेशनशिप बेटी का है। चाहे वो पत्नी है, चाहे दादी है, नानी है, चाहे बेटी है, जब वो पहला रिलेशनशिप होता है उसका बेटी का होता है। एवरी फीमेल इज ए डॉटर फर्स्ट। तो मुझे लगा ये बात मैं कर दूं यहाँ पे। आपके पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, अगर आपको क्लियर है। लगभग 16 साल पहले ये काम शुरू किया था और अभी तक चल रहा है, और बहुत ही बड़े लेवल पे कर रहे हैं। अभी तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, कनाडा में, यूएसए में लोग वर्ल्ड डॉटर्स डे 12 जनवरी को मनाना शुरू कर दिया है। तो आप भी अपने आसपास उस दिन कैसे बनाएं? अपनी बेटी को गिफ्ट दे सकते हैं, उसको आई लव यू बोल सकते हैं, या उस दिन सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर रंजन ने ये बात उठाई कम्युनिटी के लिए, ये बिल्कुल सही है। आज ही कुछ ना कुछ शुरू कर दीजिए, और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, कुछ करने के लिए। मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं जो एक कंबल दे के 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं रात को ठिठुरती सर्दी के अंदर, दुनिया में किसी को पता नहीं है, अपनी फैमिली के साथ में गरीब लोगों के ऊपर कंबल डाल रहे हैं, और कोई बताते भी नहीं हमने कंबल डाले हैं। तो आपको जो काम करना है उसमें दिल में खुशी होनी चाहिए, आपको लगे यार कुछ किया है। जैसे डॉक्टर रंजन ने बोला पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस लाइफ का मतलब यही है, जब मरो तो ऐसा ना लगे यार कुछ बाकी रह गया, डाई एम्प्टी, ऐसे लगे जो करना चाहता था करके मरा हूं। पर्पस लाइफ का मतलब यही है। आपको सिंगर बनना है तो गाना गाइए, करिए जो करिए। आपको अच्छा प्लेयर बनना है तो वो कीजिए, राइटर बनना है तो वो कीजिए, समाज सेवा करनी है वो कीजिए। और डॉक्टर रंजन की तरह बहुत वाइड लोगों को हेल्प करनी है, जैसे स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ है, तो वो कीजिए। जो आप करना चाहें वो करें, और जब मरे, पर्पस लाइफ का मतलब यही है, मैं ये समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। जब मर रहे हो तो लगे कुछ बाकी नहीं, डाई एम्प्टी। बहुत अच्छी बुक है डाई एम्प्टी, डॉक्टर रंजन। डोंट डाई विद म्यूजिक इन योर ईयर। यस। सपनों के साथ, काश मैं ये कर लेता, मुझे तो ये काम करना था। यस। लिव योर लाइफ एज इफ दिस इज द लास्ट डे। तो प्रायोरिटी हमारी थोड़ी बदल जाएगी। पोस्टपोन मत कीजिए कि हाँ ये अच्छा काम है,
ये काम तो अच्छा है लेकिन रिटायरमेंट के बाद करेंगे। तो मेडिटेशन अच्छी है लेकिन जब रिटायर हो जाएंगे फिर करेंगे। सुबह से शीघ्रम, जो अच्छा है उसे आज से शुरू करें। होप डॉक्टर रंजन आज का जो सेशन था बहुत ही माइलस्टोन रहेगा और लोगों की लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। लोग इसको बार बार शेयर करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे फेसबुक के ऊपर, हमारे यूट्यूब के ऊपर ये सेशन रहता है। आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो लोग आप केयर करते हैं, जिन लोगों से प्यार करते हैं, उसको जरूर शेयर कीजिए।